आओ बच्चों, आज हम कक्षा चौथी विषय हिंदी पाठ 10 संत रविदास यह पाठ पढ़ेंगे। भारतीयों ने वर्ण भेद को नकारते हुए संत महात्माओं को सदा सम्मान दिया। संत रविदास, जिन्हें आम जनता रैनदास के नाम से पुकारती है, ऐसे ही संत थे। गुरु रामानंद ने उन्हें शिष्य बनाया और रविदास ने कृष्ण प्रेम में दीवानी राजघराने की महिला मीरा को अपनी शिष्या बनाया। उन्हीं संत रविदास का संक्षिप्त जीवन परिचय आज हम इस पाठ में पढ़ें। तो आइए। भारत के इतिहास में एक समय ऐसा था जब धर्म के नाम पर भारतवासियों पर बहुत अत्याचार हुए। उस समय के शासक निर्दोष जनता को लूटने और सताने को ही अपना कर्तव्य समझते थे। उच्च जाति के मानने वाले लोग अपने से छोटी जाति के मानने वाले लोगों पर अत्याचार करते थे। दुखी लोगों की पुकार सुनने वाला कोई नहीं था। ऐसे समय में भारत में कई संत महात्माओं ने जन्म लिया। उनमें से एक थे संत रविदास, जिन्हें संत रैनदास भी कहते हैं। संत रविदास का जन्म माघ पूर्णिमा संवत 1433 को बनारस के समीप मड़वाडीह गांव में हुआ। इसके पिता का नाम मानदास और माता का नाम कर्मा देवी था। इनके पूर्वज चमड़े का काम करते थे। बचपन से ही बालक रविदास की रुचि साधु महात्माओं के सत्संग में थी। जहाँ भी पूजा पाठ अथवा हरि कीर्तन होता, वे वहीं पहुँच जाते। ऐसे समय में वे प्रायः घर का काम धाम भूल जाते। उनके ऐसे स्वभाव को देखकर उनके माता पिता को चिंता हुई कि उनका बेटा कहीं वैराग्य न हो जाए। इसलिए उन्होंने रविदास का विवाह कर दिया और यह कहकर बेटा कमाओ और खाओ, उन्हें घर से अलग कर दिया। पत्नी लूणा देवी के साथ रविदास घास फूस की झोपड़ी बनाकर रहने लगे। वे चमड़े का काम करते और उसी आय पर अपना जीवन निर्वाह करते। कुछ वर्षों के पश्चात उनके यहाँ एक पुत्र रत्न भी पैदा हुआ। विवाह बंधन रविदास को ईश्वर भक्ति से विमुख नहीं रख सका। साधु सेवा, सत्संग तथा पूजा पाठ निरंतर चलता रहा। उन दिनों स्वामी रामानंद की भक्ति, ज्ञान तथा विद्वता की प्रसिद्धि पूरे भारत में फैली हुई थी। वे बनारस के ही रहने वाले थे। प्रभु भक्ति के प्यासे रविदास स्वामी जी के चरणों में पहुंच गए। शिष्य की अथाह भक्ति ने स्वामी जी का हृदय जीत लिया। रविदास स्वामी रामानंद के शिष्य बन गए। अब रविदास को अपना लक्ष्य प्राप्त करने का मार्ग मिल गया। संत रविदास संत कबीर के गुरु भाई भी हो गए। दोनों जात पात तथा ऊंच नीच में विश्वास नहीं रखते थे। दोनों ने समाज के झूठे आडंबरों का विरोध किया। रविदास विनम्र और मधुरभाषी थे। यही कारण है कि समाज के बहुत से लोगों ने उनके विचारों को बहुत ध्यान से सुना और उसे ग्रहण किया। गुरु रविदास के शिष्यों तथा भक्तों की संख्या दिनों दिन बढ़ने लगी। उनकी इस प्रसिद्धि को ऊंची जाति के लोग सह नहीं सके। वे काशी नरेश वीरदेव सिंह के दरबार में पहुँचे। उन्होंने रविदास की शिकायत की। महाराज, आपके राज्य में रविदास नाम का एक व्यक्ति है। वह अपने आप को बड़ा भक्त समझता है। वह लोगों को गुमराह कर रहा है। वह कहता है कि सभी लोग बराबर हैं। यदि ऐसा धर्म विरोधी व्यक्ति के कामों को न रोका गया तो समाज छिन्न भिन्न हो जाएगा। राजा ने उन लोगों की बात शांतिपूर्वक सुनी और कहा, एक पक्ष की बात सुनकर ही निर्णय देना राजा का धर्म नहीं। मैं स्वयं संत जी से मिलूंगा और तभी कोई निर्णय करूंगा। दूसरे दिन काशी नरेश संत रविदास की कुटिया पर पहुंच गए। संत जी उन्हें देखकर चकित रह गए। उन्होंने आदरपूर्वक राजा से उनके आने का प्रयोजन पूछा। राजा बोले, संत जी, मैं आपसे कुछ पूछने आया हूँ। क्या आप लोगों को यह शिक्षा दे रहे हैं कि समाज में कोई छोटा बड़ा नहीं होता? क्या समाज में सभी बराबर हैं? संत रविदास मुस्कुराए और निर्भय होकर बोले,
रविदास जन्म के कारणे होत न को नीच, नरकु नीच करती है ओछे कर्म की कीच। जात पात के फेर मही उलझी रही सब लोग, मानवता को खात है रविदास जात का रोग। काशी नरेश ध्यान मग्न होकर संत की वाणी सुन रहे थे। संत जी ने बात जारी रखी। राजन, जन्म और जाति से कर्म बड़ा है। जो कर्म से ऊंचा है वही वास्तव में ऊंचा है। राजा भी वही महान है जो न्यायकारी है। अन्यायी राजा यदि ऊंचे कुल का भी होगा तो भी उसे हीन ही समझा जाएगा। काशी नरेश ने संत जी के चरण पकड़ लिए और विनय की, गुरु जी, इस प्राणी को भी स्वीकार कीजिए, मेरा भी उद्धार कीजिए। संत रविदास ने काशी नरेश का कल्याण तो किया, भारत के असंख्य लोगों का मानव प्रेम और ईश्वर भक्ति का पाठ भी पढ़ाया। उनकी प्रसिद्धि देश के कोने कोने में फैल गई। चित्तौड़ के महाराणा सांगा सहित कई राजाओं ने उनकी शिक्षा को ग्रहण किया। कृष्ण भक्ति में दीवानी मीराबाई ने तो उनसे दीक्षा भी ले ली थी। गुरु नानक देव जी तो बात बात में संत रविदास जी की वाणी का उल्लेख करते थे। संत रविदास जी के जीवन की एक घटना का कई जगहों में उल्लेख हुआ। कहते हैं कि कोई सिद्ध पुरुष उनकी कुटिया पर पहुँचे। संत जी का जीवन बहुत ही साधारण था। उस सिद्ध पुरुष को संत जी की आर्थिक स्थिति देखकर बहुत दुख हुआ। उन्होंने संत जी के अभावमय जीवन में परिवर्तन लाने के लिए उन्हें एक मणि देनी चाहिए। उनकी विशेषता बताते हुए सिद्ध पुरुष ने बताया, यह मणि अपने स्पर्श से लोहे की वस्तु को सोना बना देगी, इससे उनकी दरिद्रता दूर हो जाएगी। संत रविदास ने कहा, महाराज, मुझे धन की कोई इच्छा नहीं, आप यह मणि अपने पास ही रखिए। सिद्ध पुरुष ने जब बहुत अधिक जोर दिया तो संत रविदास ने कहा, महाराज, आप इतना आग्रह कर रहे हैं तो आप ही इसे झोपड़ी में कहीं रख दीजिए। सिद्ध पुरुष ने उस मणि को झोपड़ी में घास फूस के बीच में रख कर चले गए। एक वर्ष बाद वे फिर संत रविदास से मिलने आए। उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि रविदास की आर्थिक स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया। उन्होंने संत जी से पूछा, संत जी, मैं आपको मणि देकर गया था, उसका आपने क्या किया? संत रविदास बोले, महाराज, वह जहाँ आप रख गए थे वहीं देख लीजिए, वह वहीं होगी। सिद्ध पुरुष ने तलाश किया तो वह मणि उन्हें उसी जगह पर रखी मिली। उन्हें लगा कि यह व्यक्ति निर्लोभी है, इसे धन की कोई कामना नहीं। संत रविदास उच्च कोटि के भक्त होने के साथ ही कबीर के समान एक उच्च कोटि के समाज सुधारक भी थे। वे जाति प्रथा के विरोधी थे। समाज में कोई छोटा कोई बड़ा नहीं, सब समान है। वे हिंदू मुसलमानों की एकता में विश्वास करते थे। उन्होंने लिखा है, मंदिर मस्जिद दो एक है, उन महु अंतर नाही, रविदास राम रहमान का झगड़ा को नाही। उन्होंने हिंदू मुसलमानों के बीच फैले द्वेष को मिटाने का प्रयत्न किया। हम उनकी महानता इसी बात से आंक सकते हैं कि मीराबाई जैसे श्री कृष्ण भक्ति में डूबी राजघराने की महिला ने उनका शिष्यत्व ग्रहण किया। युगों युगों तक गुरु रविदास की वाणी भूले भटके लोगों को मानव प्रेम का पाठ पढ़ाती रहेगी।